अंजना ओम कश्यप, इनको मैं पत्रकार कहूं क्या ना कहूं, ये आप लोग बताइए। और बीते 10 साल के अंदर इन्होंने पत्रकारिता का कितना फायदा किया है, पत्रकारिता को कितने ऊंचे स्तर पर लेकर के गए हैं, या पत्रकारिता का कितना बेड़ा गर्क किया है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। अंजना ओम कश्यप का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट के अंदर इन्होंने 3 बड़ी बातों का जिक्र किया है और उसके बाद में अंजना ओम कश्यप को लोग सोशल मीडिया पर जम करके लताड़ लगा रहे हैं। मैं अंजना ओम कश्यप का एक ट्वीट भी आपको दिखाऊंगा, लोगों ने जो लताड़ लगाई है वो भी आपको दिखाऊंगा, और फिर इस पर विस्तार से बात भी करेंगे कि क्या वाकई अंजना ओम कश्यप ने जो कहा है वो ठीक है या गलत है, या फिर वाकई लताड़ लगने वाले काम किए हैं। सबसे पहले आप अंजना का एक ट्वीट देखिए। अंजना ने कहा कि जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, ओलंपिक में विनीश फोगाट के 100 ग्राम ज्यादा वजन से अयोग्य घोषित होने पर साजिश की बेतुकी अफवाहें फैलाते हैं, शेयर बाजार के लुढ़कने पर ताली ठोकते हैं, उनको अपना हेड चेक कराना चाहिए। हेड चेक का मतलब यह होता है नफरत उनके अंदर कितनी भरी हुई है, इस बात को चेक करवाना चाहिए। ये अंजना ओम कश्यप की तरफ से कहा गया। मैं इस पर प्रतिक्रियाएं आपको बताऊं किसने क्या क्या कहा है, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। पत्रकारिता का एक बुनियादी वसूल है, एक बुनियादी नियम है कि आप शक करें। एक पत्रकारिता का यह बुनियादी नियम है जो हमको पढ़ाया जाता है। यह पढ़ाया जाता है किसी भी एक पत्रकार को जब वो पत्रकारिता करने के लिए जाता है, कोर्स करने के लिए, कि जैसी जो चीज आपको दिखाई जा रही है, मान लीजिए कि सरकार आपको जो भी चीज दिखा रही है कि ये हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, इतना बड़ा जो है ये पुल बन रहा है, इतने करोड़ की लागत से बन रहा है, इतने साल तक चलेगा, इस कंपनी को ठेका दिया है, तो जो चीज आपको जैसी बताई जा रही है, अगर आप वैसी उस चीज को मान करके आ जाएंगे तो फिर आपके अंदर सवाल ही उत्पन्न नहीं होंगे। आप शक करेंगे उसके ऊपर तो आपके अंदर सवाल उत्पन्न होंगे। मान लीजिए कि आपको बताया गया कि यह पुल बन रहा है और ये पुल बनाने वाली ये कंपनी रहेगी, इस कंपनी को इतने करोड़ रुपए में ठेका दिया गया है। अगर आप उस कंपनी को शक की निगाहों से नहीं देखेंगे कि कंपनी कौन है, इस कंपनी ने क्या किया है, इसने पहले कितने पुल बनाए हैं, इसके बनाए हुए पुल वो अभी बने हुए हैं या गिर गए हैं, अगर आप ये शक नहीं करेंगे तो आप उस कंपनी पर सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे, उस कंपनी के बारे में आप जांच पड़ताल नहीं कर पाएंगे। सरकार जो कह रही कि इतना करोड़ रुपए ठेका दे दिया है, अगर आप उस पर ताली बजा करके आ जाएंगे कि वाह 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 वाह, और सरकार ने जो है वो इतना अच्छा काम कर दिया, अगर आप ये करके आ जाएंगे तो फिर आप सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि इससे बड़ा पुल एक दिल्ली के अंदर बना था और इससे कम समय में बन गया, और इससे ज्यादा जो है पैसा आप यहां पर खर्च कर रहे हैं, दिल्ली में कम पैसा खर्च में पुल बन गया, तो आप ये सवाल वहां पर पूछ सकते हैं। तो बुनियादी जो है वो एक नियम है पत्रकारिता का कि आप शक करें, जो चीज आपको बताई जा रही है आप उस पर शक करेंगे तो आपको सवाल मिलेंगे, और फिर उसके बाद में वो पहलू उस घटना का निकल करके सामने आएगा, वो पहलू उन चीजों का निकल करके सामने आएगा जो छिपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खैर, अब क्या कहें इन लोगों से और क्या उम्मीद करें इन लोगों से। अंजना ओम कश्यप ने यहां पर जो कुछ कहा, इसको आप देखिए कि किस तरीके से लोग लताड़ लगा रहे हैं, और ये ठीक है या गलत है, फिर मैं इस पर बात करेंगे। इसको लेकर के अंजना ओम कश्यप के इस ट्वीट को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने कहा, आप सरकार के पक्ष में हमेशा मीठा बोलती हैं, अच्छा है, आपका अधिकार भी है फ्री स्पीच का, पर बीच बीच में अपना ब्लड शुगर चेक करवाती रहें, जान है तो जहान है, बड़े लोगों से जान पहचान है तो मेरा भारत महान है। ये जो है वो विनोद शर्मा ने कहा। मतलब अंजना ओम कश्यप यहां पर कह रही थी कि अपनी नफरत चेक करवाइए कि आप क्यों जो है वो हर चीज पर सवाल खड़े करते हैं, क्यों हर चीज को शक की निगाहों से देखते हैं, ये अंजना ओम कश्यप कहने का प्रयास कर रही थी। तो इस पर विनोद शर्मा ने करारा जवाब दिया है। वरिष्ठ पत्रकार है विनोद शर्मा, हिंदुस्तान के संपादक हैं, और इन्होंने कहा कि भाई आप सरकार की जबरदस्त वाहवाही करती हैं, सरकार के पक्ष में इतना मीठा बोलती हैं, आप भी तो अपना शुगर चेक करवा लीजिए, इतना मीठा बोलते बोलते कहीं आपको शुगर ना हो जाए। इसके साथ साथ जो है पत्रकार अपूर्वा भारद्वाज ने कहा कि जो लोग हर मुसलमान में आतंकी ढूंढते हैं, नोट में चिप होने की बेतुकी अफवाहें फैलाते हैं,
महामारी को भगाने के लिए ताली ठोकते हैं, उन्हें भी अपना हेड चेक करवाना चाहिए। याद होगा, इसी चैनल की एक और मोहतरमा है जिन्होंने नोट में चिप ढूंढने का काम किया, और एक और महानुभाव है सुधीर चौधरी, जो दूसरे चैनल पर थे उस वक्त में जब वो नोट में चिप बता रहे थे, और अब वो अंजना ओम कश्यप के साथ में आ गए हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि सुधीर चौधरी को ज्यादा सीनियरिटी के हिसाब से उनको तवज्जो मिलती है, इसलिए अंजना ओम कश्यप को भी ज्यादा तकलीफ होती है। खैर, और जिस तरीके से ये कोरोना के अंदर थाली पिटवाई गई, तब तो किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया कि सरकार जो है क्यों थाली पिटवा रही है, महामारी के अंदर क्यों थाली पिटवा रही है, इससे कौन सा भला हो जाएगा, इससे कौन सा लाभ हो जाएगा, इससे कौन सा जो है वो कोरोना भाग जाएगा। तब तो किसी ने सवाल नहीं किया। पत्रकार सौरभ ने लिखा कि जो लोग 10 साल में सरकार का एक भी घोटाला खोज नहीं पाते हैं, उन्हें भी अपनी पत्रकारिता चेक करवानी चाहिए। अब पत्रकार का काम ही क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया, बुनियादी जो है वो काम यही है कि आप शक करें, आप चेक करें कि हां, किस पुल को बनाने के लिए कितने रुपए का ठेका दिया गया, उसमें कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, यह काम पत्रकार का है। और पत्रकार यह कहे कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तब तो फिर हो गया काम। और खास तौर पर सत्ता से अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं, तो फिर आप ये मान करके चलिए कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसके भोंपू बनने का काम कर रहे हैं। मतलब कि सरकार जो कह रही है उसको अपने कंधे पर रख करके और उसकी आवाज को और तेज करके लोगों तक बस पहुंचाने के लिए भोंपू बन गए हैं आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अशोक ढांडा ने लिखा है कि जो आपको पत्रकार मानते हैं, अंजना ओम कश्यप को जवाब दिया है कि जो आपको पत्रकार मानते हैं कि उनको भी चेक करवाना चाहिए, क्योंकि वह लोग गोबर खाने वाले मिलेंगे, न कि दूध घी खाने वाले। अब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक और जो है वो यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि जो पत्रकार अपना जमीन बेच करके पापा की नाकामियों को छुपाते हैं, दिन रात नफरत का एजेंडा चलाते हैं, पत्रकार नहीं बल्कि पार्टी प्रवक्ता का रोल निभाते हैं, उन्हें अपना स्पाइन चेक करवाना चाहिए। उनकी रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है ये चेक करवाना चाहिए, सीधी है नहीं है, या बची भी है रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, उनको चेक करवाना चाहिए। दरअसल देखिए, इन लोगों को जो है, जब तबलीगी जमात की बात थी, जब ये खुल करके फैलाया गया कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना वायरस फैला है, और उसमें बहुत सारे चैनल और अंजना ओम कश्यप के भी कई शो मिल जाएंगे आपको जिसमें इस प्रकार की बातें कही गई, और तब इन्होंने किसी ने सवाल नहीं पूछा कि तबलीगी जमात को क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। जो चीज पूरी दुनिया में फैल गई है, जो महामारी पूरी दुनिया में फैल गई है, और तबलीगी जमात तो भारत में केवल आए, तो पूरी दुनिया में तबलीगी जमात जा जाकर के फैला करके गई क्या? गजब बात। उसके बाद में आप देखिए कि इन लोगों ने कभी सवाल खड़े नहीं किए, या कभी जो है वो ये चेक नहीं किया कि सत्ता पक्ष के अंदर कितनी नफरत है कि मुगल शासन से जुड़े हुए या मुगल शासन के दिए हुए नामों को बदल दिया गया। ये नफरत नहीं तो और क्या थी? आप बताइए, इससे कौन सा जो है वो ये हो गया कि बहुत बड़ा जो है वो ऐतिहासिक बदलाव हो गया? पैसा खर्च हुआ, समय खर्च हुआ, जितने भी बड़े बड़े मुगल शासकों के दिए हुए नाम थे, स्टेशनों के नाम, जगह के नाम, वो सब बदल दिए गए, तकरीबन तौर पर जो है वो बदल दिए गए। तब इनकी नफरत कहां थी? तब इनका नफरत वाला पैरामीटर कहां था? और अब 3 बड़ी बातें ये कह रही है। चलिए, लंबी बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल करके आ जाएंगी। अंजना ओम कश्यप का एक ट्वीट आप देखिए। अंजना ओम कश्यप 3 बातें कह रही है। बांग्लादेश भारत के अंदर ढूंढ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात वो कह रही है कि विनीश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वजन से अयोग्य घोषित किया गया। और तीसरी बात उनकी तरफ से कही गई कि शेयर बाजार के लुढ़कने पर ताली पीट रहे हैं। 3 बात। पहली बात कि बांग्लादेश भारत में ढूंढा जा रहा है। किसी ने यह नहीं कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में होने चाहिए, और अगर किसी ने भी यह कहा है तो उसको 1 सेकंड की देरी किए बगैर उस राज्य की पुलिस को उठा करके जेल के अंदर ठोक देना चाहिए, और उसके ऊपर एनएसए लगा देना चाहिए। चाहे कोई वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो, चाहे कोई विपक्ष का नेता हो। अगर जो भी व्यक्ति ये कहता है बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वही यहां पर भी होना चाहिए, अगर जिस किसी ने यह बात कही है, ठोक दीजिए उसको जेल के अंदर और एनएसए लगा दीजिए। दूसरी बात, क्या हमें यह सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए कि बांग्लादेश में हालात क्यों हुए?
क्या हमारे उधर तो ऐसे हालात नहीं हो रहे? अब देखिए इस बात को जरा समझिए। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में एक बिल्डिंग बनी हुई है और वो बिल्डिंग जो है वो आपकी पड़ोस की, वो अचानक से धसक गई और अचानक से वो बिल्डिंग जो है वो बरसात के अंदर नीचे बैठने लगी। तो क्या आप अपने घर को लेकर के चिंता नहीं करेंगे? आपका घर भी बगल में है, पानी आपके वहां से भी गुजरा है, तो क्या आप चिंता नहीं करेंगे कि कहीं पानी हमारे घर की नींव में भी तो नहीं मरा है? क्या आपको चिंता नहीं होगी? आपको भी होगी। जो वहां पर बहुसंख्यक के नाम पर जो किया गया, अगर भारत में अभी अगर वही चीजें की जाती हैं, या वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया गया, अगर वहीं पर भारत में भी अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो जो चीजें वहां होती है और अगर कुछ कुछ वैसी चीजें यहां हो रही है, तो क्या इस पर हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है? हमें देखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या यहां पर भी वही तानाशाही तो नहीं हो रही है जो तानाशाही उधर हो रही थी? तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? दूसरी बात पर आइए। वो कह रहे हैं कि विनीस फोगाट का 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया, इसलिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, और इसमें लोगों को साजिश दिख रही है। साजिश बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि जो स्टाफ वहां पर गया, या विनीस फोगाट वहां पर थी, जिसने अपना पूरा दमखम लगा करके और वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया, उस महिला पहलवान को हरा दिया जो आज तक कभी इंटरनेशनल मुकाबलों में नहीं हारी थी, उसको भी उसने हरा दिया। तो क्या उसको शौक लगा था, कोई चाव चढ़ा था, मजे आ रहे थे कि उसने खा खा करके और अपना वजन बढ़ा लिया? बताइए जरा। एक महिला पहलवान जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष करके और ओलंपिक में खेल रही थी, उसके वजूद पर संकट आ गया था, वो ओलंपिक के अंदर खेल रही थी, और क्या उस महिला पहलवान को वहां पर कोई चढ़ गया था, कोई शौक चढ़ गया था कि उसने एक महिला पहलवान को, एक ऐसी महिला पहलवान को हराया जो कभी नहीं आ रही थी, और अब उसका सिल्वर मेडल पक्का हो गया था, अब वो गोल्ड मेडल की तरफ जा रही थी, और उसने 2.5 किलो जलेबी मंगा करके खा ली? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और जो कोच दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने 70 लाख रुपए खर्च किए, तो जो पैसा लाखों रुपए खर्च करके उनके साथ कोच भेजे गए, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो चेक करें कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कितना खाना है और कितना नहीं खाना है? तो सवाल इस बात का है। अब इस पर कोई अगर सवाल खड़े करे तो अंजना ओम कश्यप को नफरत महसूस होने लगती है। अब इसके बाद में आइए, अंजना ओम कश्यप कह रही है कि शेयर बाजार लुढ़कने पर लोग ताली पीट रहे हैं। शेयर बाजार लुढ़कने पर ताली नहीं पीट रहे हैं। शेयर बाजार ना लुढ़के और शेयर बाजार में भरभरा करके जो है वो एकदम से सब कुछ कोलैप्स ना हो, इसलिए जो है वो चौकन्ना होने की आवश्यकता है। आप बताइए कि आज अडानी किस पोजीशन पर है? देश, आपके गांव के अंदर भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे जो है पैसे लिए हुए हैं, अगर उस व्यक्ति के छींक भी आएगी तो पूरे गांव में जो है वो बेचैनी फैल जाएगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, एक रामफल नाम का कोई एक आदमी है, और रामफल ने सारे गांव वालों से पैसे लिए हुए हैं, या सारे गांव वाले रामफल के पास में, रामकिशन के पास में अपनी कमेटी जमा करवाते हैं, और मान लीजिए कि वो रामकिशन बीमार हो जाता है या रामकिशन को कोई तकलीफ हो जाती है, तो क्या पूरे गांव को बेचैनी नहीं होगी? पूरे गांव को लगेगा कि भाई हमारी कमेटी का पैसा इसके पास में, लिखित पढ़त भी नहीं है, कल को ऐसा ना हो कि रामकिशन को कोई हरकत हो जाए और उसके बाद में हम सब डूब जाएंगे। वही हाल अडानी का है। अडानी आज जिस पोजीशन पर है, और अडानी दूसरे नंबर पर, दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति बना, तो वो अडानी अगर डूबेगा तो केवल अडानी नहीं डूबेगा, देश भी एक तरीके से डूब जाएगा। देश में करोड़ों लोगों का पैसा डूब जाएगा, तो क्या उसको लेकर के चिंता नहीं होनी चाहिए? लेकिन देखिए किस तरीके से। और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि अडानी हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट सामने आई है अभी, उसमें सेबी की अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, आज की खबर मैं आपको दिखाता हूं। आज की खबर देखिए, जनसत्ता की खबर है, जिसमें कहा गया है हिंडनबर्ग का दावा, सेबी प्रमुख माधवी बुच ने कुछ आरोप स्वीकारे। कहा, जवाब ने
खड़े किए नए जरूरी सवाल। अब यहां पर जो है वो खुद से वो आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए। हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया पर नई पोस्ट कर दावा किया है कि सेबी चीफ माधवी बुच ने अपनी सफाई में कुछ आरोप स्वीकार किए हैं। अब सवाल सरकार से है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण के बगैर ये जो तथाकथित मिलीभगत है अडानी और सेबी की, ये हो सकती थी? इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। क्या सरकार के सामने ये तथ्य थे कि आपकी सेबी चीफ, जिसको आपने सेबी चीफ अपॉइंट किया है, जिस समूह की वो जांच कर रही है, उस समूह में तथाकथित तौर पर उसके इन्वेस्टमेंट्स थे? क्या ये बिना नरेंद्र मोदी की जानकारी के, बिना उनके संरक्षण के संभव है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी मार्केट रेगुलेटर के इतने बड़े घपलाबाजी में संलग्न आरोप पर अब अपनी चुप्पी बरकरार रख सकते हैं, या उनको बोलना चाहिए? क्या जो सरकार लगातार अडानी समूह पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल रही थी, और अब जब पता चल रहा है कि जांचकर्ता भी संभवतः इसमें संलग्न है, क्या वो इस घोटाले की निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? सत्ता के गलियारों में पिछले कुछ सालों से, 10 सालों से फुसफुसाहट थी, और अब वो हुंकार है। और फुसफुसाहट ये थी कि सरकारी अफसरों, रेगुलेटर्स, संभवतः न्यायपालिका के चयन में, नियुक्ति में गौतम अडानी का बढ़ता हुआ भयंकर वर्चस्व है। तो सवाल यह है कि क्या गौतम अडानी की भूमिका थी माधवी बुच जी को सेबी चीफ अपॉइंट कराने की? आखिर पिछले 10 सालों में अडानी जी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? सवाल यह है कि शेयर मार्केट के रेगुलेटर ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, तो अब छोटे छोटे इन्वेस्टर की सुरक्षा कौन करेगा? सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद अगर कल और संभवतः ऐसा होगा, मार्केट गिरता है, तो लाखों करोड़ों का जो स्वाहा होगा छोटे इन्वेस्टर का, उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी, गौतम अडानी और सेबी प्रमुख माधवी बुच क्यों नहीं कहे जाएंगे? सवाल यह है कि हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कलंक हमारे मार्केट रेगुलेटर पे, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का पैसा लगा हुआ है हमारे मार्केट में। हम किस तरह से डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर को आज ये विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ है, जब सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ मार्केट स्वामी, मार्केट को रेगुलेट करने वाले व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आक्षेप है? एक बहुत बड़ा सवाल, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित करी थी, उस समिति ने जांच करी थी। आज सवाल यह है कि क्या उस समिति के सामने, क्या उच्चतम न्यायालय के सामने, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री, हिंडनबर्ग रिसर्च में जो चौंकाने वाले आक्षेप, जो चौंकाने वाले तथ्य, जो चौंकाने वाले आरोप, जो गंभीर आरोप सामने आए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आया है, जो शेयरों का स्वामित्व सामने आया है, क्या इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया था, या सुप्रीम कोर्ट को भी बाकी देश की तरह अंधेरे में रखा गया? असलियत यह है कि यह हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और असलियत अब भी आप कहेंगे कि नहीं, इनको जो है कुछ नहीं कहा जाना चाहिए और इनको जो है सवाल नहीं पूछने जाने चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि जिनको पत्रकारिता का धर्म निभाना चाहिए था, जिनको लोगों के हक में खड़ा होना चाहिए था, वो सरकारों के हकों में क्यों खड़ा हो गए? वो उद्योगपतियों के साथ में क्यों खड़ा हो गए? और अंजना ओम कश्यप क्या वाकई जो है उनकी जो सलाह है कि लोगों के अंदर नफरत बढ़ गई है, उनको नफरत चेक करवानी चाहिए, या इनके अंदर चाटुकारिता बढ़ गई है, इनकी चाटुकारिता चेक होनी चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।